फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य अकेडमी में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आदिकालीन प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ पढ़ेंगे। इससे पहले हम आदिकाल का परिचय पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आदिकालीन राष्ट्रीय ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। क्या है फ्रेंड्स? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगे तो इसके लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। एक ये छोटी सी कोशिश है आप सभी के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स। हर कंपटीशन में क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए और 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? स्टार्ट करते हैं। तो आदिकालीन प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं देखते हैं फ्रेंड्स। पहले हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ, फिर हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा विसलदेव रासो। कौन सा है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, क्या है हमारा? विसलदेव रासो। दूसरा है हमारा पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, बुद्धि रासो। तो ये फ्रेंड हमारे कौन कौन से रासो है? विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। अब हम इसको है ना डिटेल से समझ लेते हैं कि कब इसकी रचना हुई, कब इसको लिखा गया, किसके द्वारा इसको लिखा गया। इस तरह हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम फ्रेंड्स? डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसमें से फ्रेंड्स जरूर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर हैं। तो और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। विसलदेव रासो। विसलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? नरपति नाल हैं। कौन है इसके? नरपति नाल। इसका रचनाकाल 1515 ईस्वी है। विसलदेव रासो का रचनाकाल क्या है? 1515 ईस्वी है। यह हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति है। क्या है? हिंदी के आदिकाल की श्रेष्ठ कृति। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की क्या है कथा शैली में प्रस्तुत की गई हैं। क्या किया गया है फ्रेंड्स? इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स? इसमें विसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। और इनकी रचना कब हुई? 1515 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1515 ईस्वी में। विसलदेव रासो को आदिकाल की क्या है? श्रेष्ठ कृति माना जाता है। और इसमें क्या है? भोज परमार और उसकी पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा शैली प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। क्या करता है? राजमती कुछ ऐसी बातें कह देती है, उससे रुष्ट मतलब गुस्सा होकर राजा उड़ीसा चला जाता है। और 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह, यह क्या है? विरह है ना, विरह में दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसते हुए वन में रहने की कामना करती है। क्या करती है फ्रेंड्स? राजभवन की दीवारों को कोसते हुए वन में रहने की कामना करती हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी आरुचि का सजीव चित्रण किया गया है। मतलब सामंती मतलब राज्य में जो भी उसको सुख वैभव जो भी था उसको क्या है? आरुचि लगते थे, मतलब अच्छे नहीं लगते थे। इस काव्य में मिलता है। विसलदेव रासो 125 छंदों की एक प्रेम प्रक रचना है। क्या है? विसलदेव रासो 125 छंदों की। विसलदेव रासो में क्या है? 125 छंद है, वो भी एक प्रेम प्रक है, जिसमें मेघदूत, संदेश रासक एवं परंपरा भी मिलती है। क्या है? मेघदूत, संदेश रासक इस परंपरा में मिलती हैं। श्रृंगार के सहयोग और विपक्ष के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए। क्या क्या किए फ्रेंड्स? श्रृंगार के सहयोग, विपक्ष, अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने इसमें प्रस्तुत किए गए। 12 मासों तथा ऋतु के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? 12 मासों तथा ऋतु के प्राकृतिक चित्रण संयोग और वियोग के उद्दीपन का काम करते हैं। तो ये विसलदेव रासो था फ्रेंड्स। विसलदेव रासो को देखा आपने, इसके रचयिता नरपति नाल है और इसका रचनाकाल है 1515 ईस्वी। और इसमें क्या है? विसलदेव
तृतीय के विवाह और राजमती के विवाह का वियोग और पुनर्मिलन है। उनको वियोग हो जाता है, वो राजमती की बातों से रुष्ट होकर वन चले जाते हैं, फिर उनका वापस मिलन भी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, विसल देव रासों में 12 मासों का वर्णन भी किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स खुमान रासो। क्या है फ्रेंड्स, खुमान रासो। तो देखते हैं फ्रेंड्स खुमान रासो में क्या क्या है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय नाल है, ये आधा ल है फ्रेंड्स, क्या है, आधा ल। कविता रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना काल 9वीं शताब्दी है। क्या है फ्रेंड्स, खुमान रासो के रचयिता कौन है, दलपति विजय नाल है। कविता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका रचना काल 9वीं शताब्दी है, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्धों का चित्रण हुआ है। क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड्स, 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्धों का चित्रण हुआ है। राजस्थान के कृत्य संहार को, ये फ्रेंड्स, कृत्य संहारकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया। क्या बताया फ्रेंड्स, राजस्थान के कृत्य संहारकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताएं, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है इसमें, 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है, परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी ही है। प्रमाणिक क्या है फ्रेंड्स, इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी माना गया। आरंभिक हिंदी का प्रयोग इससे इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। इस ग्रंथ की प्रमाणिकता हस्तलिखित प्रति, क्या है फ्रेंड्स, प्रमाणिकता क्या है इसकी, हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी हुई प्रति पुणे संग्रहालय में, कहाँ है फ्रेंड्स, पुणे संग्रहालय में उपलब्ध। इस ग्रंथ की रचना 5000 छंदों में की गई, जिसमें ये कौन सा है फ्रेंड्स, षटकोण वाला स है। कौन सा है, षटकोण वाला स है। षड ऋतु भी मिलता है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। क्या है फ्रेंड्स, हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में उपलब्ध है खुमान रासो की, और यह ग्रंथ 5000 छंदों में की गई है। इसमें षड ऋतु का भी वर्णन मिलता है। इसकी भाषा क्या है फ्रेंड्स, राजस्थानी है। खुमान रासो की क्या है फ्रेंड्स, भाषा राजस्थानी है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम देखते हैं उसको प्रमाल रासो। क्या है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रमाल रासो। प्रमाल रासो के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, जगनीक थे। जगनीक महोबा के राजा प्रमारदी देव, ये रनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रमार, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, प्रमारदी देव यहाँ पर आएगा, प्रमारदी देव का आश्रित था। इसने आल्ह, यहाँ पे भी आधा ल है फ्रेंड्स, मिसप्रिंट हो जाती है। आप तो पर समझदार है, समझ जाओगे अच्छे से ना। हाला एवं उदल, दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स इसमें, आला उदल वीर, दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण जो लड़ाइयाँ थी उनके आला और उदल के बीच जो लड़ाइयाँ हुई थी, उनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का क्या है, प्रमाल रासों में वर्णन है, किया गया है। इसी आधार पर इसका रचना काल क्या माना गया है फ्रेंड्स, 13वीं शताब्दी माना गया है। क्या माना गया है फ्रेंड्स, 13वीं शताब्दी। यह वीर रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रमाल रासो क्या है फ्रेंड्स, वीर रस प्रधान रचना, इसमें क्या है, वीर रस है। और आज भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, गाया जाता है। प्रमाल रासो को क्या किया जाता है फ्रेंड्स, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से, किससे, ये इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स कि किसने इसे सर्वप्रथम आलाखंड में नाम से प्रकाशित करवाया, तो चार्ल्स इलियट ने क्या किया, सर्वप्रथम आलाखंड नाम से इसको प्रकाशन करवाया, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रमाल रासो क्या किया फ्रेंड्स, प्रमाल रासो का पाठ निर्धारित कर इसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया। क्या किया गया फ्रेंड्स, नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसकी अर्ध प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, अर्ध प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज रासो की भांति इसे भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी से भी प्रमाल रासो को भी क्या है, अर्ध प्रमाणिक स्वीकार करते हैं, और पृथ्वीराज रासो की तरह प्रमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणिक ही मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रप्रदाय ने की। किसने की फ्रेंड्स, चंद्रप्रदाय ने की। पृथ्वीराज की वीर
गाथा का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? पृथ्वीराज की वीर गाथा का वर्णन मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज का मित्र एवं दरबारी कवि था। क्या था? चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज का मित्र भी था और दरबारी कवि भी था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। क्या है? पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। सबसे बड़ा प्रकाशन कौन सा है फ्रेंड्स? जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। मतलब हाथों से लिखी हुई प्रतियां कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है अभी भी। चौथा संस्करण सबसे छोटा है। क्या है फ्रेंड्स? चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। क्या है फ्रेंड्स? जिसमें केवल 1300 ही छंद हैं। इसी कारण इस ग्रंथ को छंदों का अजायबघर भी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि छंदों का अजायबघर किसको कहा गया, तो आप बताओगे पृथ्वीराज रासो को। इसमें वीर व श्रृंगार रासों का, क्या है फ्रेंड्स? ये रासो है, रासों का सुंदर प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? वीर व श्रृंगार रासों का, नो फ्रेंड्स ये रसों ही है शायद, है ना? सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स? ये रसे हैं। क्या है यहाँ पे? श्रृंगार रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रदान है। क्या है? पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रदान ग्रंथ है। इसके व्रत संग्रहण मतलब वृहत, वृहत है यहाँ पे फ्रेंड्स, वृहत यानी विशाल संस्करण में 69 सर्ग है। कितने सर्ग है? 69 सर्ग है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो को क्या माना गया? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। विजयपाल रासो एवं हमीर रासो क्या है? अपभ्रंश की रचना है। विजयपाल रासो और हमीर रासो क्या है फ्रेंड्स? अपभ्रंश की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना है। क्या है फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पृथ्वीराज रासो का हो चुका है। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता। किसने इसको प्रमाणिक माना है? किसने माना है फ्रेंड्स इसको प्रमाणिक? ठीक है ना? तो अब हम इसको देखेंगे प्रमाणिक किसने इसको माना है। क्या माना है फ्रेंड्स इसको? किसने माना है पृथ्वीराज रासो को? तो पढ़ लेते हैं हम इसको भी। पृथ्वीराज रासो एवं उसकी प्रमाणिकता। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संदर्भ में विद्वानों के कई वर्ग बन चुके हैं। क्या बन गए थे? पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संदर्भ में कई विद्वान के वर्ग बन चुके थे। सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पांडे, मिश्र बंधु, कर्नल टोड आदि विद्वानों ने यह माना है। क्या माना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मिश्र बंधु आदि विद्वानों ने क्या यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ वही प्रमाणिक है। क्या है? पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ वही क्या था? प्रमाणिक है। एक दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल का। अब दूसरा वर्ग देखिए फ्रेंड्स, क्या था? रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर उलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान थे। दूसरे वर्ग में कौन कौन थे फ्रेंड्स? रामचंद्र शुक्ल, राजा श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर उलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है जो रासो को सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। तो ये हमने देखा क्या करते हैं? सर्वथा प्रमाणित घोषित करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी इसे प्रमाणिक मानते हुए भी आदिकाल के अंतर्गत ही स्थान देते हैं। क्या देते हैं फ्रेंड्स? आदिकाल के अंतर्गत ही इसको स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग देखिए, पहला देख लिया हमने कौन कवि थे और दूसरा भी देख लिया। अब तृतीय वर्ग देखते हैं। तृतीय वर्ग में विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी,
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि थे। कौन कौन थे फ्रेंड्स तीसरे वर्ग में? मुनि जीन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाय क्या थे? दरबारी कवि कौन थे? चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। क्या है? मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चौथा वर्ग कौन था फ्रेंड्स? नरोत्तम दास जी का है। क्या है चौथा वर्ग? नरोत्तम दास जी का है, जिन्होंने कहा कि चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप से रासों की रचना की। क्या हुआ फ्रेंड्स? चंद्रप्रदाय जी ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्त रूप से क्या किया? रासों की रचना की। इसके मत में कोई भी विद्वान सहमत नहीं थे। क्या थे फ्रेंड्स? कोई भी। तो हमने ये देख लिया फ्रेंड्स किसने प्रमाणिक माना और किसने नहीं माना। तो हमने आज पढ़ा फ्रेंड्स आदिकालीन रासो ग्रंथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आप इसको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।